हिमाचल के कांगड़ा में रविवार को बादल फटने के बाद हुई भारी बारिश, आपको बता दें, जिससे कि भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद बोह गांव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक फ्लैश फ्लड के बाद जब मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें नामी पंजाबी सूफी सिंगर मनमीत सिंह भी हैं। 9 और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए गैस कटर से छतों को काटा जा रहा है। ये बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां पर पंजाबी सिंगर मनमीत सिंह की भी मौत की खबर आई है। आपने देखा कि पहाड़ पर बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है। हजारों किलो की मशीनें सूखे पत्ते की तरह पहाड़ों से नीचे गिर रही है। लेकिन मानसून सिर्फ पहाड़ों पर ही मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा, मैदानों में भी ये सितम ढा रहा है। गुजरात से लेकर बिहार तक पानी ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश का पानी सड़कों को चीर रहा है। पहाड़ हो या फिर हाईवे, पानी की चोट सहने की शक्ति किसी में नहीं है। इस तस्वीर से जुड़ी पूरी खबर आपको दें उससे पहले ये देखिए। पहली नजर में लगेगा कि ये गाड़ी किसी नदी में खड़ी है, जिसे चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। लेकिन ये कोई नदी ना होकर एक हाईवे है, जो बारिश के पानी से दरिया बन गया। देश के बाकी हिस्सों की तरह गुजरात में भी मानसून मेहरबान है, लेकिन आसमानी राहत लोगों के लिए आफत में बदल गई है। कच्छ के भुज नखत्राना हाईवे को देखिए, जो पानी के अंदर डूब चुका है। तस्वीर में जिस तरह से गाड़ियां खड़ी हुई है, उससे लगता है कि इस हाईवे पर अचानक पानी आया होगा, जिसने इन गाड़ियों के पहियों को थाम लिया होगा। लेकिन ये गाड़ी सुरक्षित निकलने में कामयाब न हो सकी और पानी में फंस गई। अचानक आई इस आफत से इस हाईवे पर जाम लग गया और लोग अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखते रह गए। हाईवे पर आई इस बाढ़ में एक नीले रंग का टेम्पो डूब गया, ये देखिए। लेकिन गुजरात के इस इलाके को आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि कच्छ देश के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां पर अगले 24 घंटे में भी औसत से लेकर तेज बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। कच्छ की तरफ बिहार में भी बारिश हो रही है, जिसने सड़कों को बेजान बना दिया है। आप बिहार के मोतिहारी में देखते देखते पानी में समाने वाली सड़क देख रहे हैं। जिस सड़क ने जल्द समाधि ली, वो मोतिहारी की पकड़ी दयाल और मधुबन से जोड़ने वाली सड़क थी, जो सेकंडों में बारिश के पानी से बह गई। बिहार का मोतिहारी इलाका बाढ़ की चपेट में है। आसपास के 50 गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, टापू बने हुए हैं। मोतिहारी जिले में रहने वाले ये लोग पानी की निकासी न होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। यहाँ भले ही लोग परेशान हो रहे हों, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नदी का जल बढ़ने से हमारे मटियार पर नहर पकड़ी का टोला है मटियार पर, जिसमें लगभग 50 घर चारों तरफ से पानी में घिर गया है। निकलने का कोई साधन नहीं है। टूटा फाटा छोटा मोटा घर है जिसमें पानी घुस गया, उसमें रहना काफी परेशानी हो रहा है लोगों को। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला। मोतिहारी जैसा ही हाल मुजफ्फरपुर का है, जहां पर लोगों को बचाने वाली एसडीआरएफ भी बाढ़ की चपेट में आ गई। मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ के कैंप को बूढ़ी गंडक ने डुबो दिया। एसडीआरएफ का जो कैंप डूबा है, वो बूढ़ी गंडक के पास ही था। ऐसे में जैसे ही नदी में उफान आया, ये कैंप डूब गया। बाढ़ की वजह से कैंप में तैनात जवानों को बाहर आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ स्थिति तो बहुत बदतर है। बस यहाँ रहने का सुविधा तो आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो बाथरूम लैट्रिन इधर था, वो सब डूब चुका है, और एक मोटर है, वो भी पानी मतलब इसमें डूबा हुआ है, और पानी भी उससे गंदा निकल रहा है। मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ कैंप की तरह दरभंगा में नदी का पानी शमशान में घुस गया है, जिससे लोगों को सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोग लाश जलाने आते हैं, हो सकता है कि कोई यहाँ पर हादसा भी हो जाए, इसलिए कि गाड़ी घोड़ा बहुत चलती है। बगल में जगह नहीं है, श्मशान घाट में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऊंचा जगह यहाँ पर बना करके सारा व्यवस्था कर दिया जाए। ये एक ही घाट का जो श्मशान घाट है, पूरे लहरिया सराय, बेता, हॉस्पिटल, रामगंज, ये सब टोटल का लाश संस्कार यही होता है। देश प्रदेश का भी जो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो भी यहीं चलते हैं।
यहाँ हमें चारों तरफ से बाढ़ से हर साल बाढ़ से हमारा स्मशान घाट डूबा रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट आज तक कुछ नहीं किया। आज बिहार में हर साल बाढ़ आना दस्तूर बन गया है। राज्य का 76% इलाका बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन अगर यही हालत रही तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है, इस पर राज्य के मंत्री नेपाल की तरफ इशारा करते हैं। सारा नदी का उद्गम है नेपाल से, चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे बागमती हो, चाहे अधवारा हो, चाहे गंडक हो, सब नेपाल से आता है और वो गाद और पानी लेकर के आता है और जल पलावन की स्थिति हो जाती है। अब ये भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच का इशू है। लगातार भारत सरकार भी बात करती रही। 2004 से खास करके नेपाल में विराटनगर में ऑफिस खुला कि हाई डैम बनेगा इन सब नदियों के ऊपर, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। बिहार हर साल बाढ़ में डूबता है। पानी हजारों गांवों को इसी तरह घेर लेता है। लोग इसी तरह बंधक हो जाते हैं, लेकिन सरकारें इसका तोड़ निकालने में नाकाम साबित हुई है। आज तक ब्यूरो।